नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चूरू के राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। अदालत का मानना है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपना जनहित का विषय नहीं है। यह आदेश न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सोनिया गिल जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिया। साथ ही अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस जनहित याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा याचिकाकर्ता संबंधित व्यक्ति के परिजन भी नहीं है। इस मामले में परिजनों की ओर से निष्पक्ष जांच के लिए याचिका पेश की जा सकती है, लेकिन मामले में किसी तीसरे व्यक्ति को जनहित याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामले में सीआईडी सीबी की टीम पिछले 2 दिन से पुलिस थाने में जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार टीम ने सभी बिंदुओं को नजर में रखते हुए जांच की और पुलिस जवानों के बयान भी दर्ज किए। टीम में सीआईडी सीबी के एसपी विकास शर्मा और एएसपी जगदीश व्यास शामिल है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतराज भी उपस्थित थे। इसके अलावा राजगढ़ में 22 मई की शाम को हुई फायरिंग व बस ऑपरेटर की हत्या के मामले को लेकर भी एसओजी की टीम भी बुधवार को जांच के लिए सादुलपुर पहुंच गई है। टीम में एसओजी के डीआईजी विष्णुकांत, एएसपी करण शर्मा, डीएसपी मनोज गुप्ता, चिरंजीलाल मीणा टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसकी इन्वेस्टिगेशन मिली है, अभी हम इसके आज ही विजिट किया है। हम भी घटनास्थल और सारा कुछ देख रहे हैं। देखने के बाद जो भी अनुसंधान में जो भी भिन्न आयाम होंगे उस पर तफ्तीश की जाएगी, फिर हम कुछ बता पाएंगे। सर कोई गैंग का नाम भी आ रहा है? अभी हम सारा कुछ देख रहे हैं। अभी कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित नहीं है उन्हें भी 2 माह तक राशन देने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार जिले में 37 विभिन्न श्रेणियों के लोगों का सर्वे किया जा रहा है जिनका रोजगार प्रभावित हुआ है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से बाहर से लौटे प्रवासी श्रमिकों को भी इसमें लाभ दिया जाएगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को लाभ देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप व बीएलओ तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों एवं बीएलओ के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गई है कि कोई भी इच्छुक पात्र व्यक्ति किसी भी ई मित्र केंद्र पर जाकर अपने जन आधार कार्ड, आधार कार्ड तथा मोबाइल फोन के जरिए ई मित्र ऐप पर अपना पंजीयन इसमें करवा सकता है। सुजानगढ़ में आज वीर सावरकर की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा व मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी के नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं के परिजनों को माला, शॉल, साहित्य भेंट कर सम्मान किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष ने बताया कि शहर के अनेक व्यक्ति जो अलग अलग क्षेत्र में कोरोना योद्धा बनकर इस महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए आम जन के लिए दिन रात सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं के परिजनों का भारतीय जनता पार्टी द्वारा घर घर जाकर उनका अभिनंदन किया गया तथा उनकी कुशलक्षेम पूछी गई। वहीं जिला मुख्यालय पर भी आज वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा स्थानीय भर्ती अस्पताल के ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया ने बताया कि इस दौरान रक्तदाताओं को सम्मान पत्र देकर उनका अभिनंदन भी किया गया। आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा संपूर्ण चूरू जिले के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर चूरू ब्लड बैंक है। सभी ब्लड बैंकों के अंदर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान करने के लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में सुजानगढ़ में भी स्थानीय चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में व पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल व नेता प्रतिपक्ष बुद्धि प्रकाश सोनी के सानिध्य में वीर सावरकर जयंती पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। वहीं रतनगढ़ में भी वीर सावरकर की जयंती में विधायक अविनेश महर्षि की उपस्थिति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्रांतिकारी वीर पुरुष और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथियों ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। विचार गोष्ठी में वीर सावरकर जी के जीवन से प्रेरणा लेने वाली बातों के बारे में यहाँ पर विचार हुआ और अच्छा साहित्य। वीर सावरकर जी से प्रेरणा लेने की बात यह है कि जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उनका डट कर के मुकाबला करना चाहिए। सुजानगढ़ में आज पथिक सेना कार्यालय में क्रांतिकारी एवं भारत में आजादी के प्रथम सफल नायक विजय सिंह पथिक के 66वें निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया।
इस अवसर पर पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने उपस्थित जनों को पथिक के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और जो दिल्ली में जो साहित्यकार है उसमें भी पथिक जी की एक छुट्टी। दूसरा, ये दुर्भाग्य केवल राजस्थान का है कि जहाँ पथिक जी की कर्मस्थली रही वहाँ उनके नाम से कहीं बोर्ड भी नहीं लगा, जबकि उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वो हिंदुस्तान का सबसे पोस्ट इलाका है, उसका जो जिला स्टेडियम है वो विजय सिंह पथिक के नाम से। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता: हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज से बुधवार देर रात प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार 5 और व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि बुधवार रात पॉजिटिव पाए गए सभी व्यक्ति मुंबई से लौटे प्रवासी हैं। इनमें से 4 व्यक्ति सुजानगढ़ के मुंद्रा गांव के तथा 1 व्यक्ति बीदासर का है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पाए गए सभी व्यक्ति पहले से ही संस्थागत क्वारंटाइन में है। वहीं आज चूरू के रेलवे स्टेशन पर एक विशेष ट्रेन से लगभग 100 प्रवासी मुंबई से लौटे हैं। इस दौरान BCMO डॉक्टर एहसान गोरी व उनकी टीम ने सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग की। उसके बाद सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया, जहां पर सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट आने पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इस मौके पर ADM रामरतन सोकरिया भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो मुंबई से आई है और इसमें करीब 120 लोग हैं, हम लिस्टिंग कर रहे हैं और जो जहाँ के हैं उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था हम रोडवेज या उनकी संख्या के आधार पर अन्य माध्यमों से करेंगे। ये आते ही हमने इनको जो पानी की बोतल्स है, चाय है, बिस्किट्स हैं, ये हमने प्रोवाइड करवाए हैं। और इसके बाद में जो चूरू ज़िले के जो लोग हैं उनको उनके सब डिवीजन्स पे भेज के उनकी सबकी क्वारंटाइन करेंगे और सैम्पलिंग के रिजल्ट के बाद में जो नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से इनको डिस्चार्ज करेंगे। हाँ जी, हमें रात को सूचना मिली थी कि मुंबई से एक ट्रेन आने वाली है जो चूरू आएगी। अब ये ट्रेन रात को 3-4 बजे आने वाली थी, लेकिन अभी सुबह 10 बजे पहुंची है। इसके अंदर लगभग 100 लोग हैं, जिसके अंदर महिला भी है, बच्चे भी हैं, जेंट्स भी है। अब इनको क्वारंटाइन किया जाएगा, क्वारंटाइन करके इनका सैंपलिंग का कार्य किया जाएगा। नेगेटिव आने के बाद ही इनको अपने घरों में भेजा जाएगा। जो आसपास की जगहों के हैं, जैसे कि कोई हिसार का है, राजगढ़ का है या सरदार शहर का है, उनको उनके गंतव्य पे भेजा जाएगा। उसके बाद ही प्रशासन के द्वारा इनकी बस की व्यवस्था कर दी गई है, बसों के द्वारा इनको अपने गंतव्य भेजा जाएगा। और चूरू के जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन करके सैंपलिंग का कार्य करके नेगेटिव आने पर ही घर भेजा जाएगा। चूरू नगर परिषद के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लगातार शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया जा रहा है। वहीं वर्तमान में जिले में बढ़ रहे संक्रमण के मामले को देखते हुए आज पुनः परिषद के द्वारा पूरे शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव हेतु सभापति पायल सैनी ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया।
जो शहर के सभी वार्डों में जाकर छिड़काव कर शहर को संक्रमण मुक्त बनाएंगे। जैसा कि पहले चूरू नगर परिषद के द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव किया जा रहा था और अभी जो है वो कोरोना पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज फिर से एक बार पूरे चूरू शहर की सभी गलियों व मुख्य मार्गों को सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने के लिए चूरू नगर परिषद से 3 ट्रैक्टर रवाना किए जा रहे हैं। ये तीनों ट्रैक्टर सभी वार्डों के अंदर जाके सभी गली मोहल्लों को अच्छे से सैनिटाइज करेंगे। और चूंकि गर्मी का भी मौसम चल रहा है और लगातार नगर परिषद के द्वारा गर्मी से राहत देने के लिए पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के अंदर हमारे 2 तरीके के मकसद पूरे होते हैं। एक तो हमें गर्मी से लोगों को राहत दिला सकेंगे और दूसरा घर घर सैनिटाइजेशन भी हो सकेगा। गांव हो या शहर, कस्बा हो या ढाणी, सभी अपने अपने नाम में एक इतिहास को समाहित रखते हैं। इसी क्रम में आज आपको लेकर चलते हैं चूरू के निकटवर्ती गांव मुनीम जी की ढाणी में और जानते हैं इस गांव के नामकरण व इतिहास के बारे में। आज हम मुनीम जी की ढाणी आए हैं। गांव में घुसे तो एक नाम का भी हमने सुना कि नाम क्यों पड़ा, नामकरण मुनीम जी की ढाणी क्यों पड़ा। तो यहाँ पर एक युवा हमें मिले, इनसे बात करते हैं। जी, ये कुआं है और ये गांव जो है इसका नाम मुनीम जी की ढाणी कैसे पड़ा, इसके बारे में आप बताइए। इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ हमारे भगवान दास जी बागला के मुनीम थे, उनका नाम लिखमा राम जी मुनीम थे। लिखमा राम जी जी उनके यहाँ पहले पौध ढाणी उन्हीं की थी। उन्हीं के नाम से उनके जैसे उन्होंने यहाँ ये कुआं बनाया था पहले बहुत। अच्छा, पहले पानी का स्रोत बनाने का एक पानी का स्रोत बनाया था। जी जी। तो पानी के स्रोत के हिसाब से पहले यहाँ ऊंचाई पर उनकी ढाणी थी। अच्छा। तो उसी हिसाब से धीरे धीरे वो बस्ती बढ़ती गई और गांव बनता गई। बाबूजी हमारे साथ हैं। बाबूजी, कितना साल हो गया गांव ने ढाणी ने बनया? 100 ऊपर है। 100 ऊपर है। अच्छा, लिखमा राम जी बसाई गे मुनीम जी? हाँ, मुनीम जी लिखमा राम जी। अच्छा जी, हाँ कुआं तो सेठ वगैरह वे बनाया करता, पहले तो है मुनीम जी भी अठे कुआं बनायोगे? देखो के बाके मुनीम जी आने बाके लड़को हो जदे बिकी बात जन्मपत्री बनाई। अच्छा, जन्मपत्री बनाई, पंडित कहो के मुनीम जी थे तो माया है। अच्छा। ओ खोण नाल आ गयो करामात कोनी। अच्छा। तारा सागे क्यों कौन चाले गो? हाँ। वो करा दियो चौकटे। हाँ। लाखा ऊपर लेखो चाले लिखमो तेरो नाम, वो करा दियो चौकटे अमरो जा नाम। क्या बात है। अच्छा। जद यो कुओ ठे करायो। अच्छा अच्छा, ई खातर मुनीम जी मतलब कुआं ठे करायो है, मतलब वो नाम अमर हो गयो। अमर हो गयो, ढाणी मुनीम जी की नाम आ गयो। हाँ, मतलब जड़े सेठ कराया करे बड़े मुनीम जी कुओं कराया। हाँ, देख ले सेठ तो गुजर गया। हाँ, भगवान दास जी भी गुजर गया। अच्छा, भगवान दास जी का ही मुनीम हावे बागला का। जी, तो आप देखें कि 250-300 में से 150 जो हैं वो गुजर समाज की यहाँ पर परिवार हैं, घर हैं। और ये गांव बड़ा अच्छा सा गांव लगा, इसलिए मैंने ये मुनीम जी की ढाणी का कुएं के बारे में और ये बात जो है बुजुर्ग जा रहे थे इनसे रुकवा के पूछी, कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है। हर गांव में कोई ना कोई ऐसा इतिहास छुपा होगा जो आपको प्रेरणा देगा, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात बताई। जब हम गांव की गलियों से गुजर रहे थे तो हमारी मुलाकात गांव की वयोवृद्ध हस्ती दादी से मुलाकात हुई। जानकारी पर पता चला कि दादी माँ की उम्र तो 105 साल है। इस पर हमारे चैनल हेड डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने हस्ती दादी से वार्तालाप कर उनकी पुरानी यादों को ताज़ा किया। हस्ती दादी की हस्ती आज हम आपको बताते हैं। 105 साल की बुजुर्ग महिला ढाणी मुनीम जी गाँव है जो कि घंटेल ग्राम पंचायत और चूरू तहसील में आता है। भालेरी रोड जो है, चूरू से भालेरी जाते हैं उस रोड पर ये गांव स्थित है। यहाँ हमने जब कभी बात की तो यहाँ से जो कुछ लोग हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा हमारे गांव में 105 वर्ष की जो है दादी हमारे रहती हैं, उनसे आप बात करिए कभी। तो दादी हमारे साथ हैं। दादी राम राम। कितनी उम्र है थारी? एक बताऊं? 105। अच्छा, कौन से साल को जन्म है? विक्रम संवत है? 72 के साल में 12 महीना की। 72 की साल में 12 महीना का। हाँ। आज 2077 चाल ली है। हाँ, थारा 1972 में। तो 105 साल के आप आज हो गए। अच्छा दादी, अभी जी यहाँ काम करने में और मैं के काम कर लियो इटे में? काम तो
बकरी बकरिया चराओगे? बकरी तो 5-7 दिन हो गए। कौन जाओ 5-7 दिन हो गए? अच्छा, जोड़ी पर जाती। जोड़ी पे? अच्छा, बोले जिन जोड़ी पर ना ले। अच्छा, मना कर दियो। अच्छा, तो दादी आप बताओ थे अठे जी ढाणी मुनीम जी आप बसी कद बसी? अब साल को तो नहीं थारे थे आया हाजत। हाँ, पहले पोत मारो हमारे घर कहीं को तारा घर का थे कितना साल का अभी टाइम? 3 वर्ष का ये रीढ़ खलाऊं 3 वर्ष का अठाया। अच्छा, तो और फिर 3 वर्ष का आ गया तो मतलब तो यहाँ मान लो 75 की साल में बसेड़ होगा गाँव। हाँ, अच्छा, अब जो जितो भी अठे गाँव बसेड़ है परिवार थारे सामने ही बसेड़ है। पहले का मारो एक बॉडी है पछा किसने जाट किया ये 2 महीना पछा। 2 महीना पछा। अच्छा, पहले वो कुओं हो गयो। अच्छा, जना अठे बसिया उनको नहीं रेड ठाकर तो बोले हम जान को दिया। अच्छा, और ओ ठाकर रात ने ऊंट भेजा। अच्छा, आन खातर का जो खातर। अच्छा, रात का रात दिन के ठाकर उठ गया बोले गुजर तो गया। अच्छा, तो मतलब जदी गुजरा की ढाणी भी कहे कि भाई जगह गुजर समाज का ज्यादा लोग है बैठे ही है। आप गुजर जाति से हैं जी। तो अच्छा, और बताओ दादी कह थे जिया बचपन के शो खायो पियो है जको या इतनी उम्र जकी है ले ली आजकल का जगह टाबर है ना बाने समझाओ थोड़ा सो के खाया करो थे दिन को समझ जाता है बताओ। समझाओ क्या समझाओ थे तो कह दो समझा मैं आप ही देंगा। के खाया करो सुबह शाम तक थारी खुराक की है खाने को की है? रोटी एक दिन एक खा लूं एक हाथ। अच्छा, बचपन में के खाया करता? बचपन में तो मोकलो दिनो रखता माँ बाप खायो। अच्छा, दूध दही खायो? दूध दही फुल खायो। अच्छा, केवरो बी टाइम तो मिलता ही कोनी कुरकुरा तो कौन खाया नहीं देखा अपन कौन देखा तो पहले कौन देखा। अच्छा, वह कदी कौन देखा। तो देखिए 105 साल की दादी जी हमारे साथ हैं और आप यहाँ पर ये गांव पूरा इनके सामने बसा हुआ है। बचपन से इन्होंने दूध दही का खाना, हालांकि और बहुत सारी चीज़ें जो गाँव में होती हैं वही इन्होंने खाया होगा, लेकिन 105 साल का होना बहुत बड़ी बात है। पड़िहारा में भारतीय जनता पार्टी व गांव के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा राजगढ़ थाना अधिकारी स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व उप प्रधान जगजीत सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कस्बे वासियों ने स्वर्गीय बिश्नोई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पड़िहारा गांव की तरफ से हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी रहे सर्किल इंचार्ज विष्णुदत्त जी बिश्नोई को श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम रखा गया है। विष्णुदत्त जी बिश्नोई के नाम पर जो पुलिस का स्लोगन है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये सही स्लोगन उन पर था। उनका जो कार्यकाल छापर, सुजानगढ़, रतनगढ़, राजलदेसर, डूंगरगढ़ रहा और राजगढ़ में जहाँ जहाँ उनका कार्यकाल रहा आम जन में बड़ा शांति का माहौल रहा था, अपराधियों में डर रहा था। वो बड़े ही निडर, साहसी व एक अपनत्व के भाव से भी पब्लिक के बीच में रहकर कार्य करते थे। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस,
चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। पड़िहारा के स्थानीय चिकित्सालय में आज टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चिकित्सा प्रभारी राहुल गुलहरी ने बताया कि टीकाकरण सत्र के दौरान केंद्र में 28 बच्चों के टीके लगाए गए। वहीं गर्भवती महिलाओं को आयरन और कैल्शियम की दवाइयां भी वितरित की गई। इस दौरान एएनएम मीरा कुमारी व मंजीत ने विशेष सहयोग दिया। शहीद भगत सिंह जन चेतना युवा संस्थान चूरू की ओर से संस्था के अध्यक्ष विजय कुमार पवार के नेतृत्व में जिला मुख्यालय स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डाबला में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक सुखविंदर पाल सिंह व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एहसान गोरी थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता लालचंद पवार ने की। राजल देसर फोटोग्राफर संघ की ओर से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम नायब तहसीलदार सुभाष कुलेरी को ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस मौके पर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते फोटोग्राफर का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार हमें आर्थिक सहायता प्रदान करे। चूरू भाजपा जिला कार्यालय में आज पत्रकारों के साथ विभिन्न जन समस्याओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा पत्रकारों से रूबरू हुए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने सर्वप्रथम वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प व्यक्त किया। मुद्दों को लेकर की गई है और इसमें प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के सेवा के काम में जुटे, जनहित के काम में जुटे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उनको फ्रस्ट्रेटेड करना, उनको हतोत्साहित करने का काम ये प्रशासन और जो शासन कर रहा है, इसके विरुद्ध आपको अवगत कराना एक प्रमुख मुद्दा था। चूरू पूरे जिले में और विशेषकर चूरू विधानसभा में इन 60 से अधिक दिनों में अनवरत जिस प्रकार से सेवा के कार्य हुए हैं, सेवा के कार्य समाज जीवन के हर बिंदु, मनुष्य, पशु, पक्षी, हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर किए गए हैं, उनका विस्तृत ब्यौरा आपके सामने रखना था। तीसरा, जिले भर के अंदर चूरू को ध्येय मानकर जिले भर के अंदर बहुत अच्छे सेवा के कार्य हुए हैं, उनका विस्तृत ब्यौरा देना था। और आगामी कार्यक्रम हमारे बिजली पानी की समस्या को लेके, कोरोना वायरस के माता पिता का अभिवादन करना, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना, इन सब को लेकर के आपके सबके बीच के अंदर थे। इस अभियान के साथ हमारे नेता राजेंद्र राठौड़, जिलाध्यक्ष जी और पूर्व जिलाध्यक्ष जी और हम सब ने, एमपी साहब ने, सबने जिले में जहाँ जहाँ विधायक हैं, जहाँ जहाँ विधायक का चुनाव लड़े हुए जिले में कोई भूखा नहीं सोए अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया और उस अभियान में लगभग 4 करोड़ से अधिक की राशि लगा के इस शहर और गांव में खाद्य सामग्री दी गई और भी अन्य कार्य, पशु भी पक्षी भी भूखाने से ये भी अभियान साथ साथ चलता रहा। रतनगढ़ के राजकीय जालान चिकित्सालय में सैनी नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित परिंडा लगाओ अभियान का शुभारंभ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र गौड़ के द्वारा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर गौड़ ने कहा कि यह एक पुण्य कार्य है, इसके लिए मैं नवयुग मंडल का आभार व्यक्त करता हूं। इस दौरान मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा चिकित्सालय में दर्जनों परिंडे लगाकर मूक पक्षियों को राहत प्रदान की गई। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के वनस्पति विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जेबी खान को राज्य सरकार ने राज्य अनुसंधान एवं विकास जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो टेक्नोलॉजी के बेहतर क्रियान्वयन हेतु गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। इनका चयन राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने किया है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु
नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता: हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।